सैलाबी पानी को रोकने के लिए लाठियां मारी जाएं। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली मीर मुनव्वर तालपुर ने अनोखा नुस्खा बता दिया। बहुत पसंद आई देख के, मेरा मरियम साहबा सोहनी है, बहुत खूबसूरत सी पतली जी गोरी जी में देख के इंज ला रहा है यंग बच्ची है। दोस्तों, जरदारी हो, शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ हो, इन लोगों ने करप्शन के अंदर पीएचडी कर रखी है, लेकिन 14 साल की कैद की सजा बसों से सुनाई गई, जिसने सीरतुल नबी पढ़ाने के लिए इस्लामी यूनिवर्सिटी बनवाई। सजा सुनाने का असल मकसद तो ये था कि इस्लामी यूनिवर्सिटी क्यों बनवाई, लंदन में फ्लैट क्यों नहीं बनवाए। पटवारी भी अब तो शर्म के मारे ये कहते हैं कि मरियम नवाज को चंद काम नहीं करने चाहिए। पहले तो चोरी के मैंडेट पर नहीं आना चाहिए था, दूसरा लोगों की गंदी वीडियोस अपने पास नहीं रखनी चाहिए, तीसरा चादर चार दीवारी को पामाल नहीं करना चाहिए, और खास तौर पर 21 साल के अंदर 10 खरब की करप्शन नहीं बल्कि थोड़ी करनी चाहिए थी। बड़ी डांटी है इस मामले में। मरियम नवाज हमारे सियासतदानों की इन्हीं हरकतों की वजह से कोई दूसरा मुल्क हमें सीरियस नहीं लेता, और अगर कोई दूसरा मुल्क पाकिस्तान से डरता भी हुआ तो वो इसी सूरत में डरता होगा कि कहीं पाकिस्तान हमसे कर्जा न मांग ले। कौन है ये लोग? सेने फरमाते थे कि सियासत के अंदर दीनी उल्मा को होना चाहिए था, तरक्की होगी। ये रहे वो दीनी उल्मा जिनके आने से ज्यादा सियासत खराब हो गई। मौलाना साहब ताजियत कर ले, दुआ मेरे साथ। किसके लिए? आप हाथ तो डालिए ना, दुआ कर लेते हैं। जिस पीडीएम के लिए जो मरहूम हो गई है, वो आपकी तहरीक और वो इनकलाब, उसके लिए फातिहा। सारे पटवारी 9 मई तो करते हैं, मगर जब इनसे पूछे जाए कि क्या है 9 मई तो इनके मुंह बंद हो जाते हैं। अफसोस है 9 मई को सालिहा हुआ। 9 मई को ऐसा क्या हुआ था? सर बस मुझे पता है। यार ये 9 मई के हवाले से आपने पोस्टर पकड़ा हुआ है, बताइएगा 9 मई को क्या हुआ था? 9 मई को नहीं पता, पोस्टर उठाया आपने उनका क्लिप। इस मखलूक को बंदा क्या कहे जो गरीब का पैसा गरीब को देते वक्त भीख समझ कर देते हैं। जिसकी तनख्वाह 40,000 रुपए से कम है, जिसकी तनख्वाह 40,000 रुपए से कम है, आज उसको हुकूमत पाकिस्तान 2,000 रुपया दे रही है। हुकूमत पाकिस्तान अपना 2,000 रुपया उसको दे रही है। पटवारियों की सोच और खुराक 1992 वाली है। एक डब्बा बिरयानी और मियाँ जदो आवेगा तो लगा पता जाएगा। मुल्क दी आवाम बोले या ना बोले, उन्हां दे दिलां दा प्यार बोलदा है। करप्शन दा पावा गंजा कुड़ी आवा। एक तो हमारी हुकूमत जानबूझकर गरीबों को पढ़ने नहीं देती, दूसरा फिर उन्हीं को अपनी तारीफ करने के लिए बोलते हैं और फिर खुद ही जलील हो जाते हैं। बहुत पसंद आई देख के, मेरा मरियम साहबा सोहनी है, बहुत खूबसूरत सी पतली जी गोरी जी में देख के इंज ला रहा है यंग बच्ची है। पंजाब के अंदर जो मोहतरमा आपको कतरीना कैफ दिखाई देती हैं, बाहर के मुल्कों में सिक्योरिटी गार्ड का काम करती हैं। हमारे मुगल आजम शलवार कमीज इतनी तेजी से तरक्की करते जा रहे हैं, मगर फिर भी इल्लामा इकबाल के शेर को खराब करना नहीं छोड़ते। मैं समझता हूँ कि ये वो अल्लामा इकबाल का शेर है कि जिसने हमें रहनुमाई देनी है। कभी कोई कौम ऊंचा मुकाम हासिल नहीं कर सकती मेहनत और मेहनत के बगैर। ये जंग अगर जीती है तो अल्लाह ताला का खास इनाम और करम और अफवाज पाकिस्तान का। अमेरिका में निके मियां साहब को देखकर अवाम ने ऊंची ऊंची चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। दरअसल मरियम नवाज खुद ही कभी कभार बाबूजी और चाचा जी की बेइज्जती कर देती हैं, इसलिए इन्हें पीटीए का 12वां खिलाड़ी कहा जाता है। इनका वजीर आजम क्या करता था, सैलाब आया तो उसकी सबसे बड़ी खिदमत क्या थी कि फिजाई दौरा किया, ऐनक लगा के शीशे में से नीचे देखा, ओहो बड़ा सैलाब आ गया। सैलाब आया था और 2022 का जो सैलाब है उसको हमने खुद कवर किया था, हमने तीनों सूबों में उसको कवर किया था।
तो वो जब सैलाब आया था तो शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और वो उन्होंने फजाई दौरे भी किए, इसमें कोई शक नहीं कि अब तो मियां मुगल आजम इंटरनेशनल जगह पर जाकर बेइज्जती करवाते हैं, जहां इनसे सामने लिखी हुई एक आयत भी नहीं पढ़ी गई। उलाइकल लजीना सदकू व उलाइकल मुनफिकून। सुनो रे, अभी तो सुधर जाओ। 200 बड़े मियां साहब को जमाने में जूता भी इसी वजह से पड़ा था कि उन्होंने ताहिरुल कादरी की नकल उतारी थी। ऐसे किया था या नहीं किया था? अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर में निके मियां साहब सफों के ऊपर बस थूक लगाते रह गए। हादसाती तौर पर बनने वाले वजीर आजम के आलमी रहनुमाओं के सामने औसान खता हो गए। जनरल असेंबली इजलास में तकरीर के दौरान आयत पढ़नी चाहिए नहीं चाहिए तो भूल गए, अंग्रेजी भी टूटी फूटी बोली। ख्वाजा साहब इस सहाफी को पाकिस्तानी सहाफी समझकर चले तो गए, मगर उसने टिका कर मंजी ठोक दी। Come, you know, let The them reason come. they're worried is because it's not just them. Khan's sister Alima says that he's been deprived of proper legal access. On July the 1st, Khan's lawyer was granted only 95 seconds. पटवारी और बाबूजी का सर फखर से उठ जाता है जब भी वो इस्लामी घराने से ताल्लुक रखने वाली वजीर आला को तरक्की करते देखते हैं। तलाके लेने वाली माइयों को पंजाब पर मुसल्लत कर दिया और नानी साहिबा फरमाती हैं कि मैंने बड़ा काम कर दिया। बड़ी उम्र के बुजुर्ग गुजरा होते थे तो मैंने एक स्टैंड लिया अपने वालिद के सामने भी और PMLN के सामने भी। मैंने कहा कि मैं यंग मिनिस्टर्स लूंगी क्योंकि उनके अंदर हिम्मत है, उनके अंदर हौसला है, वो आवाम की खिदमत करेंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मुगल आजम ने न जाने खान साहब की वीडियोस देखकर कितने दिन प्रैक्टिस की और आखिर में खान साहब को इस जगह पर भी कॉपी कर लिया। साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। खुद तो मियां जी अमेरिका चलेगी बिस्ती करवाने और ख्वाजा सिर्फ को भी मेहंदी के पास छोड़ के बिस्ती करवाने। But that's the problem with Pakistan. You all imprison each other every time you come to power. You know, So why do it to Imran Khan? If it was unjust to you, isn't it unjust to Khan? No, I'm not saying that. It's for tit for tat. I'm not saying that. Okay. Naughty, you teasing me, you naughty. मुगल आजम की हमेशा खान साहब की कॉपी करने की आदत की वजह से पटवारी बेचारे हमेशा शर्मिंदा रहते हैं। चाचा के अलावा मोहतरमा भतीजी भी खान साहब को कॉपी करने से बाज नहीं आती। मेरी वालदा को कैंसर हुआ, वो अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। तो मैं ये जानती हूँ कि जब किसी को कैंसर होता है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, उसके घर में क़यामत आ जाती है। और वो कैंसर एक पेशेंट को होता है, बाकी सारी जो फैमिली वो खौफ में जिस तरह अजियत में जो जिंदगी गुजारती है। एक हादसे की वजह से मेरी वालदा को कैंसर हुआ, तो उस कैंसर की तकलीफ देख के और ये एहसास हुआ को पैसा बर्बाद पहन चोर। आखिर मरीम नवाज बिल्ली वाला मेकअप करके गरीबों के पास जाती हैं और उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाती हैं। चला जाना एक लीडर का कि वो कहे आप कुर्सी पे बैठे थे, लोग कमियों की तरह नीचे बैठे थे, तो भाई आपके भी लोग सड़कों पे बैठे हैं, उनको कैंप तक मैसर नहीं है। और मैं तो बात नहीं कर रही हूँ जो लोग बात करते हैं, क्योंकि हमारा तर्ज सियासत ये नहीं है। इस सतह से ये स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए था, वरना लोग तो कह रहे हैं कि म्याऊं बिल्ली वाला मेकअप करके लोग उतर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी किसी से कम नहीं, वोट लेने गए तो दूल्हे वाले होलिये में चले गए। ये देखो देखो जरा ए आ तको ए इमरान खान दे वलीमे ते गए ने, ए कित्ते गए ने? ये जी वो कोई कैंपेन हो रही है वहाँ। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे वलीमा हो रहा है और इस बेचारे को इसके हल्के में कोई वोट नहीं देता। दोस्तों, आज भी पाकिस्तान और लंदन में चंद पटवारी मौजूद हैं जो मियां किनारे रुकने नहीं देते। अब इस वीडियो में मौजूद चाचा जी ने एहतजाज कर दिया कि प्यार से तो मैं भी देख रहा था, लेकिन सो स्वीट क्यों नहीं कहा। क्या देख रहे हैं? So sweet.
बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। पेशावर के अंदर अली अमीन गंडापुर ने जलसा किया तो अब हमने गाली और जूते दिखाकर वहाँ से भगा दिया। गंडापुर से गुंडापुर और लंडापुर का सफर है, अली अमीन को महंगा पड़ गया। हेलो हेलो दूसरे लोग नून लीग से इस कदर तंग आ गए हैं कि वो आने वाली नस्लों को विरासत में नफरत देकर जा रहे हैं। अपने बच्चों को भी ये बोल दिया है कि अगर मैं मर भी जाऊं ना, मैं मर भी जाऊं तो आपने नून लीग को वोट नहीं देना। हाँ, मैंने बोल दिया क्योंकि हालात इस तरह के चल रहे, मैं एक तनख्वाहदार आदमी हूँ। ऐसा इस्तकबाल पहले बस पटवारियों का होता था, अब यूथियों ने भी हिस्सा ले लिया। चौधरी शुजात हुसैन बॉडी बिल्डिंग का सुनकर इस कदर खुश हुए कि मिर्गी का दौरा पड़ गया। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है, इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। ये तस्वीरें साबित करती हैं कि निकी मियां साहब बड़े मियां साहब है, हमेशा सही खान साहब को कॉपी करते हैं। नकल में भी अकल चाहिए। शरीफ खानदान ने तो हर सारी जिंदगी 2 नंबरी की है, इनसे ईमानदारी से कोई चीज हुई नहीं आज तक। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस इज्जत अफजाई के बाद लगता नहीं कि अली अमीन गंडापुर पेशावर में जलसा करेंगी। उसी से limon parangku. शायद ये तो मरीम नवाज खबरें नहीं देखती या फिर ये जानबूझकर अवाम को गुस्सा दिलाती हैं। Hey, y'all, come look at this. वो अंदर बैठा है अड्याला में, उसको ये नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में अब वो एक किस्सा पारीना है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान आगे बढ़ गया है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान तरक्की के नए सफर का आगाज कर चुका है। पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ खतरनाक हद तक बढ़ गया। दोस्तों, जब मुगल आजम को गालियां पड़ती हैं तो अता तरड़ भी चुप रहते हैं। And I think Saud is a man of peace. Ladies and gentlemen, we are also grateful to our friends and partners in China, Turkey, Saudi. ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो